जब सब लोग खाना खा रहे थे तब सेओंग्यन सिर्फ कोत्सू को ही देखे जा रहा था। वो उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसका हाथ कोत्सू की फ़ोटो लेने के लिए शेक कर रही थी क्योंकि उसे कोत्सू बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। कोत्सू को फ़िश मीट निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए सेओंग्यन उसे अपने हाथों से खिलाता है कि कोत्सू, क्या तुम्हें ये फ़िश मीट चाहिए? कोत्सू कहता है कि हाँ, और वो बड़े मज़े से खाने लगता है, जिससे सेओंग्यन को भी बहुत अच्छा लगता है कि गुड बॉय, तुम बहुत ही प्यारे हो। वो उसी सेम चॉपस्टिक से कुछ पीसेस ग्योल के भी बाउल में रखता है कि ग्योल, ये लो, तुम भी खाओ। पर ग्योल को अच्छा नहीं लगता कि पापा को इसे नई चॉपस्टिक से देना चाहिए था, ना कि यूज़ की हुई से। मतलब जिस चॉपस्टिक का यूज़ आप कोत्सू को खिलाने के लिए कर रहे हो, उसी सेम चॉपस्टिक से आप मुझे भी खिला रहे हो। ग्योल के हिसाब से शायद ये अनहाइजीनिक होगा, इसलिए वो ऐसे बोल रहा था। सेओंग्यन उसे माफ़ी मांगता है कि आई एम सॉरी। उसे लगता है ग्योल को इतने अच्छे टेबल मैनर्स उसे उसके ससुराल वाले मतलब ग्योल की ग्रैंड माँ ने सिखाए होंगे। वहीं कोत्सू को सेओंग्यन के हाथों से खाना बहुत अच्छा लग रहा था। वो उससे और मांगता है कि अंकल, मुझे ये और चाहिए। ग्योल ने तो खाने से मना कर दिया था, इसलिए सेओंग्यन कोत्सू को ही खिलाने लगता है और उसके खाते हुए क्यूट क्यूट पिक्चर्स भी ले रहा था कि हमारा कोत्सू कितना प्यारा है। वहीं सामने से ग्योल भी ये सब देख रहा था, लेकिन बिना कोई एक्सप्रेशन के, कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर उसे बुरा तो लग रहा था, इसलिए वो अपना मुंह चिढ़ा लेता है कि मैं फ़िश खुद से ही खा सकता हूँ। वो फ़िश मीट का पहला पीस बड़े ही सावधानी से उठाता है, पर वो पीस बीच से ही टूट गया, जिससे उसे झटका लगता है और वो उदास हो जाता है। मतलब उसके प्राइड को हर्ट हुआ, और जिसे तिरछी नज़र से वोजिन भी देख लेता है। ग्योल अपने पहले फेलियर के बाद दोबारा ट्राई करता है, पर इस बार भी वो उससे टूट जाती है, जिससे ग्योल के पसीने छूटने लगते हैं। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि क्यों क्यों मैं इसे उठा नहीं पा रहा, क्या मेरे हाथों में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है। ग्योल की अपनी 6 साल की उम्र में ये उसकी सबसे पहली हार थी। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, पर सेओंग्यन को ये नॉर्मल लगता है। वो उसे हंसकर कहता है कि ग्योल, कोई बात नहीं, फ़िश मीट तो बहुत सारे एडल्ट्स भी नहीं तोड़ पाते। मतलब फ़िश मीट को तोड़ पाना तो बड़ों के लिए भी मुश्किल होता है, पर तुम तो अभी छोटे हो, अगर तुम इसे नहीं तोड़ पाए तो कोई बात नहीं। ग्योल को ऐसे रिएक्ट करते देखकर सेओंग्यन स्माइल करता है। उसे अंदर से रिलीव्ड फील होता है कि मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि फाइनली उसने एक बच्चे की तरह व्यवहार किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो ग्योल की फ़ोटो लेने से खुद को रोक नहीं पाता कि उसका स्वेलन फेस कितना क्यूट है। सेओंग्यन ग्योल की ऐसी टाइम पर फ़ोटोज़ ले रहा था, इसलिए ग्योल को इससे एम्बैरेस फील होता है कि पापा, अब आप फ़ोटो क्यों ले रहे हो। सेओंग्यन को भी समझ में आ जाता है कि ग्योल को एम्बैरेस फील हो रहा है, इसलिए वो उसे कंफर्ट करता है कि ग्योल, अगर तुम इसे नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, पापा को तुम्हारे लिए फ़िश मीट काटने में बहुत खुशी होगी। तुम्हारे पिता होने के नाते अगर मैं इतना भी नहीं कर सकता तो मुझे बहुत निराशा होगी। वो ग्योल को बड़े ही प्यार से समझा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि सेओंग्यन जो बोल रहा था ग्योल को भी उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थीं। जिसके बाद सेओंग्यन उसे अपने हाथों से फ़िश मीट तोड़कर खिलाने जाता है, लेकिन वो गलती से उसी सेम चॉपस्टिक का यूज़ कर देता है, और ग्योल को जूठी चीज़ें अनहाइजीनिक लगती है, इसलिए सेओंग्यन अपना हाथ पीछे लेने लगता है। रुको, यूज़ की हुई चॉपस्टिक से उठाई हुई चीज़ें ग्योल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे न्यू चॉपस्टिक का यूज़ करना चाहिए था। पर ग्योल इस बार बिना किसी हेजिटेशन के उसी चॉपस्टिक से खा लेता है, और तो और उसकी तारीफ़ भी करता है, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड से ही कि हाँ हाँ, टेस्ट ठीक ही है। मतलब उसकी प्राइड भी तो बीच में आ जाती है ना। वो तब से इतनी मैच्योर बिहेव कर रहा था, अपने सारे काम खुद ही कर रहा था, और अभी ही वो एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ग्योल जब ऐसे बिहेव कर रहा था तो वो सेओंग्यन को बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। वो ग्योल के सिर पे पैट करने लगता है कि ओह सो क्यूट, सीरियसली मेरा बेटा कितना प्यारा है। वोजिन और कोत्सू भी उन्हें ही देख रहे थे, और ग्योल के एक्सप्रेशन तो हम देख ही सकते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि सेओंग्यन जब भी ग्योल को अपना कंसर्न दिखाता है या उससे प्यार करता है तो ग्योल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रियल चाय सेओंग्यन ग्योल को कभी अपना प्यार दिखा ही नहीं पाया होगा, क्योंकि रियल चाय सेओंग्यन के पति के मरने के बाद उसकी मदर इन लॉ उसे बहुत टॉर्चर करती थी। वो हमेशा डिप्रेशन में रहता था, और इसीलिए उसने अपने 6 साल के बच्चे को छोड़कर मरने का डिसीजन लिया। पर अब जबकि ग्योल को अपने पापा से इतना ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा है तो वो थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है।
पर उसे स्योंगयन का कंसर्न दिखाना अच्छा भी लगता है। खैर, सारे लोग फ़िश खा रहे थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे, पर वूजी ने अभी तक फ़िश मीट नहीं खाया था, इसलिए कोत्सू से कहता है कि डैड, आप क्यों नहीं खा रहे? ये सच में यम्मी है। वूजिन कहता है, मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम लोग खाओ। पर स्योंगयन वूजिन की तरफ फ़िश मीट बढ़ाता है और उसे खाने को बोलता है कि पेरेंट्स होने के नाते हमें हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए। ये बात उसने विस्पर करके कही थी। वूजिन कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप स्योंगयन के हाथों से खा लेता है, पर वूजिन की आंखों को देखकर पता चल रहा था कि स्योंगयन ने जो उसे अपने हाथों से खिलाया वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। खैर, रात हो गई थी। ग्योल और कोत्सू एक साथ बैठकर बेबी शार्क के साथ शार्क सीरीज़ देख रहे थे। वहीं स्योंगयन भी उन्हें ही देख रहा था। उसने अभी अभी बात ली थी, इसलिए उसके बालों से पानी टपक रहा था। तभी वहाँ वूजिन आ जाता है और उसे अपने साथ आने को बोलता है कि स्योंगयनशी, मेरे साथ चलो।